सत श्री अकाल, वेलकम टू ब्लूबर्ड। आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल और आप पहली बार आ रहे हैं हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पर। आप कंटिन्यू हिंदी वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आज की डेट में शेंगन की कौन सी वो ट्रेंडिंग कंट्रीज़ हैं जहां पे आप वीज़ाज़ ले सकते हैं, तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। सबसे पहले याद रखें कि ट्रेंड जो है वो हमेशा चेंज होता है, बट अब जो चीज़ें देखने को मिल रही है, हर एक कंट्रीज़ के वीज़ाज़ जो हैं डिफ़िकल्ट होते जा रहे हैं और वीज़ाज़ उतने इजी नहीं रह गए जो आज से 6 महीने या 1 साल पहले थे या फिर 2 साल पहले थे। अब अच्छी प्रोफाइल्स को ही वीज़ा मिलते हैं और अच्छी प्रोफाइल बनानी पड़ती है। मीन्स आपको उस पर काम करना पड़ता है, आपको एम्बेसीज के अकॉर्डिंग सोचना पड़ता है, आपको अपनी ट्रांजैक्शन पे ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी बिजनेस प्रोफाइल पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप जॉब करते हैं तो आपको उस प्रोफाइल पे ध्यान रखना पड़ेगा। आप यदि अपनी प्रोफाइल पे प्रॉपर तरीके से काम करेंगे, अपनी प्रोफाइल को वीज़ा ऑफिसर के सिनेरियो से देखते हुए तैयार करेंगे, आपको अपनी प्रोफाइल पर प्रॉपर तरीके से काम करना होगा। यदि आप अपनी प्रोफाइल पर प्रॉपर तरीके से काम नहीं करते हैं और वैसे ही अपनी फ़ाइल को सबमिट करते हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होने वाली है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं कि जब वो प्रोफाइल सबमिट करने जाते हैं तो गलतियां यही होती हैं कि आपकी प्रोफाइल एलिजिबल नहीं होती है या फिर आपके पास डॉक्यूमेंट हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है डॉक्यूमेंट लगाने कौन से हैं, तो आपके लिए प्रॉब्लम बन जाती है और आपको वीज़ाज़ नहीं मिलते हैं। तो पहले हम बात करते हैं शेंगन की उन कंट्रीज़ के बारे में जो ट्रेंडिंग में है, देन हम बात करेंगे कैसी प्रिकॉशंस हैं जो आपको लेनी है। तो इस वीडियो को एंड तक देखना जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। सबसे पहले ट्रेंडिंग कंट्रीज़ के बारे में बात करें तो आज की डेट में आप कपल अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए 2 कंट्रीज़ हैं जहां से वीज़ा सक्सेस रेट आपको अच्छा देखने को मिलेगा, सिनेरियो बहुत बढ़िया और रिजल्ट्स आपके अच्छे रहेंगे। वो है स्विट्ज़रलैंड और नीदरलैंड। कपल्स के लिए दोनों कंट्रीज़ बहुत बढ़िया हैं, दोनों में वीज़ा रिजल्ट्स जो हैं बहुत पॉजिटिव चल रहे हैं। अब जो सिंगल अप्लाई करना चाहते हैं, मीन्स अकेले ट्रैवल करना चाहते हैं, सोलो ट्रैवल करना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि यदि तो वो पहले शेंगन में ट्रैवल है फिर कहीं पे भी अप्लाई कर सकते हैं, बट अप्लाई करते वक्त ध्यान रखें कि उस कंट्री से वीज़ा मिलता हो। यदि उस कंट्री में वीज़ा इशू नहीं हो रहे तो फिर ना गलती करें। तो उस टाइम पे आपने ध्यान क्या देना है कि आपने जब अप्लाई करना है तो सिनेरियो तो देखना ही है, अपनी फ़ाइल भी देखनी है। यदि आप सिंगल अप्लाई कर रहे हैं, मीन्स आप चाहे मैरिड हैं चाहे सोलो ट्रैवल कर रहे हैं, आप सिंगल माने जाएंगे, सिंगल एप्लीकेंट है, तो आपके लिए बेस्ट कंट्रीज़ जो है वो नीदरलैंड भी है, सेकेंड जर्मनी है, थर्ड आपके लिए चेक रिपब्लिक हो सकती है। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वीज़ा रिज़ल्ट अच्छे हैं। और इसके बाद एक कंट्री और है स्पेन, जहाँ पे वीज़ा रिज़ल्ट अच्छे निकलते हैं। उनके लिए जो सिंगल अप्लाई करने वाले हैं, जो अकेले ट्रैवल करने वाले हैं, उनके लिए बेस्ट रिज़ल्ट्स वहाँ देखने को मिलते हैं। तो आपका प्लान है शेंगन में ट्रैवल करने का, तो इन कंट्रीज से आप कोई भी कंट्री एक चूज़ करके वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं, देन आप किसी भी कंट्री में ट्रैवल कर सकते हैं। अब प्रिकॉशंस कौन सी लेनी है आपने? सबसे बड़ी प्रिकॉशन है आपका ट्रैवल प्लान की। आपका ट्रैवल प्लान जो है वो प्रॉपर एज़ पर शेंगन रूल्स के अकॉर्डिंग बना हो। शेंगन रूल ये कहता है कि जिस कंट्री में आप ज़्यादा स्टे करने वाले हो आप उसी कंट्री की एम्बेसी में फ़ाइल सबमिट करेंगे। इसलिए जो भी आप ट्रैवल आइटनरी बना रहे हैं, जिस कंट्री में आपके स्टे ज़्यादा हो रहे हैं उस कंट्री की कॉन्सुलेट को चूज़ करें। जैसे मैंने कहा है कि ट्रेंड अच्छा है तो उस ट्रेंड को ध्यान रखते हुए अपना मैक्सिमम ट्रैवल प्लान जो है इन कंट्रीज़ में दिखाएं। देन आफ्टर आप किसी और कंट्रीज़ का ट्रैवल प्लान दिखा सकते हैं जहाँ आप घूमना चाहते हैं। तो देन आफ्टर जब आप ट्रैवल करेंगे तो उस रूल को भी फॉलो कर दें तो ज़्यादा बेटर होगा। आपके पास ओल्ड फंड है और साथ में आपके पास अच्छी सैलरी आ रही है तो फंड्स आपके ओके हैं। यदि आपकी सैलरी थोड़ी कम है, आप 30-40 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हैं, तो आपके पास फंड्स ज़्यादा पड़े हों, क्योंकि वहाँ पे आपको जो ट्रैवल एक्सपेंस है उसको कमाने में ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो ये कैलकुलेशन आपको एक प्रॉपर तरीके से करनी हो। यदि आपको नहीं पता कि किस तरीके से कैलकुलेशन एग्जैक्टली होती है, फ़ाइल किस तरीके से आपको बनानी चाहिए, यानी आपको अपनी फ़ाइल किस तरीके से रेडी करनी चाहिए, यदि आपके पास ये कैलकुलेशन नहीं है तो देन आप हमारा एक ब्लूप्रिंट प्रोग्राम है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें हम आपको पूरा गाइड करते हैं, पूरा एक PDF आपको बना के देते हैं, स्टेप बाय स्टेप उसमें गाइड होता है। उसके साथ साथ उसमें एक स्टेटमेंट कैसे आप बनाएंगे, साथ में आप फंड्स कैसे अरेंज करेंगे, आप साथ में अपने इनकम प्रूफ कैसे शो करने वाले हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करने, कोई एफिडेविट तो नहीं लगाना है। तो आपको ये सारी गाइडेंस उस ब्लूप्रिंट में मिल जाएगी। उसके बाद आप इजीली खुद भी फाइलिंग कर सकते हैं और
आप किसी की हेल्प भी ले सकते हैं। हमारी हेल्प चाहिए हो तो हमारी भी है, उसके बाद हेल्प ले सकते हैं। और इसको तैयार करने के लिए आपको एटलीस्ट 3 से 4 महीने लग जाते हैं डॉक्यूमेंट करने में। हमारी टीम आपको 2 से 3 दिन लेगी और आपसे कॉल पे ही ये सब चीज़ें इन्फॉर्मेशन ली जाएगी, आपके डॉक्यूमेंट लिए जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपके जो हैं डॉक्यूमेंट रेडी होंगे और उसके अकॉर्डिंग आपकी प्रोफाइल बनेगी। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज इस चीज़ की रहती है और इस तरीके से वीज़ाज निकलने के चांस अच्छे रहते हैं। तो आपने वीज़ा अप्लाई करना हो तो इन चीज़ों का ध्यान रख के अप्लाई करें, वीज़ा रिजल्ट्स आपके अच्छे आ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी काम की होगी। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में। सत श्री अकाल।